सब लोग हैं यहाँ पर। वापस आता हूँ, वापस पूछूंगा। मेरा जो विषय है अभी, जिसको मैंने 25 साल में कभी नहीं बोला, उद्धार को समझना जरूरी है क्या? ओके, इसको कभी नहीं बोला मैंने, आपको भी मैं बोल रहा हूँ, आपने भी कभी नहीं सुना। तो क्या ये प्रश्न या ये टॉपिक को आपके बीच में रखना या खुद आपने उसके बारे में सोचना जरूरी है? यार बात ठीक है, मेरा उद्धार हो गया, लेकिन मैं उद्धार को समझू, जरूरी है जी। सोच के देखो, मेरा उद्धार हो गया है, मेरे को उसके ऊपर शक करना है? नहीं। यीशु ने क्या कहा? विश्वास करो कि तेरा उद्धार हो गया। लेकिन क्या ये प्रश्न अभी आप जो कलीसिया में और आपका पास्टर आपके सामने बैठ के ये सवाल आपके मन में डाल दिया है कि तुम अपने उद्धार को समझो कि तुमने उद्धार क्यों पाया? तो क्या ये प्रश्न पूछना पहली बात वाजिब है? जी। नेसेसरी है? ओके, क्यों? क्यों समझना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्धार क्यों हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों है कि विवेक अकेला बात कर रहा है? क्योंकि तो लीडर है, इसलिए शायद से इकट्ठा बात करना पड़ेगा। बाकी सब बात करिए, उद्धार को समझना जरूरी क्यों है? वचन में मैंने पढ़ा था, हाँ। इससे है कि मैंने अपने उद्धार की रक्षा की है। नहीं, मैंने अपने विश्वास की रक्षा की, नॉट उद्धार, विश्वास। तू घर पे जाके ढूंढ ले, फिर मेरे को भेजना। वापस आता है, मेरा प्रश्न है अपने उद्धार को समझना क्यों जरूरी है? ओके, मैं बता दूं, मैं भी शुरू करता हूं, ठीक है? साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे अपलोड होगा और कैसे, क्योंकि इसके पास स्टैंड नहीं है, लेकिन ऐसे ही रखना, ऐसे नहीं करना। हाँ बेटा, तो सब लोग तैयार हैं? और उसको हल्के से गोली मारिए और उनको कहो कि ध्यान शुरू हो जाओ, मतलब सुनना शुरू हो जाओ या ध्यान देना शुरू हो जाओ। सबसे पहले मेरे खुद के मन में ये प्रश्न क्यों उठा कि उद्धार को समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि 90%, मैं 90% भी बहुत ज्यादा बोला, लेकिन 90 पे बोलूंगा, 90% मसीहों को यही बोलना पड़ता है बार बार कि प्रभु में बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, प्रभु में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु की सेवा करो, आत्मा को जीतो। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो बेसिक है ना, जो उद्धार पाया, वो उद्धार क्यों पाया, अगर उसी को नहीं समझा तो गई भैंस पानी में। आप लोग सब सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं? मैं वापस कहता हूं कि ये सब चीज के लिए 90% लोगों को बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अभी तक समझा ही नहीं है कि उसका उद्धार हुआ क्यों जी। सो कुछ वचन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले इफिसियों 4:1। इफिसियों 4:1। इफिसियों 4:1 जी। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ। तुमसे विनती करता हूँ, हाँ। कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हाँ। उसके योग्य चाल चलो। यहाँ पे रुक जाओ, वापस पढ़ना। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हाँ। तुमसे विनती करता हूँ, हाँ। कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, हाँ। उसके योग्य चाल चलो। ऐसा पौलुस ने क्यों बोला कि जिसके लिए तुम बुलाए गए हो? हम किसके लिए बुलाए गए हैं? यीशु के लिए। ओके, कैंसल। जब हम अविश्वास, सब सुन रहे हैं ना? मुझे देखते रहिए प्लीज। जब हम अविश्वासी थे तो दुष्ट आत्मा हम पर अटैक कर सकता था, जोर से बोलो यस। जादू टोना अटैक कर सकता था, बोलो यस। संसार की कोई भी गलत चीजें अटैक कर सकती थी, बोलो यस। अच्छा, जब हम अविश्वासी थे तो जो भी हमारे साथ होता था वो तो स्वाभाविक है कि ये तो होगा ही। अरे तेरे पर किसने कर्मी कर दिया, अरे तुझे किसने श्राप दे दिया, ये पॉसिबल होता था ना? कमाल बात करिए, यस और नो। जब तक हम विश्वासी नहीं बने, ये सारी चीजों से हम जूझ रहे थे, राइट। लेकिन जिस दिन हम उद्धार हो गए, हम जैसे प्रीचरों ने या आप जैसे विश्वासियों ने लोगों को बोलना क्या शुरू किया, अब तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता जी। क्योंकि अब तुम किसमें हो? विश्वास में हो, उद्धार में हो, यीशु में हो। अब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है। कम यस और नो? थोड़ा लाइक चाहिए मुझे। जिस दिन आपका उद्धार हो गया, आप जानबूझ के छेड़ने लगे दुष्ट आत्माओं को। मैं तो करने लगा था शुरुआत के दिनों में, देखता हूँ किसमें दम है, मुझ पर जादू करेगा। कम ये सब यार के साथ क्यों? अच्छा, जब आप विश्वास में बढ़ते चले गए, कुछ कुछ ऐसे वचन मिलते चले गए जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते थे, जैसा कि विश्वास से मांगो मिल जाएगा, प्रभु यीशु के नाम से मांगो मिल जाएगा। सब लोग हैं यहाँ पर? यस। फटाफट बैठ जाएगा, तो वैसे ही लेट आते ऊपर से, जल्दी बैठ जाओ। अमेन। ये सारी चीजें जब हम पढ़ते थे तो हमको ऐसा लगता था, वाह, जिस दिन हम यीशु में आए उस दिन हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मैं फिर पूछूंगा, पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हो उसकी योग्य चाल चलो? दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्द इफिसियों 5 का 1 से पढ़ो।
अब एक सेकंड, इफिसियों 5वां अध्याय निकाल लो पहले, आई थिंक 10 है। इफिसियों 5, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोग निकालिए प्लीज। इफिसियों 5 निकाला मेरे जी। ओके, मुझे भी निकालने दो। इफिसियों 5 का 9 से पढ़ना शुरू करो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, हाँ, और यह परखो हाँ। कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ, यहाँ से ठीक है। हाँ, अब क्या? अंधकार के निष्फल कामों में हाँ। सहभागी न हो, हाँ। वरन उन पर उलाहना दो, हाँ, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी हाँ। लज्जा की बात है। हाँ। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, हाँ। वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हाँ। क्योंकि जो जरा सब अभी यहाँ से सुनते जाइए, ठीक है ना जी। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है, हाँ। वह ज्योति है। हाँ। इस कारण वह कहता है, हाँ। हे सोने वालों, हाँ। जाग और मुर्दों में से जी उठ, हाँ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जी बेटे, आगे। हाँ, इसीलिए ध्यान से देखो, हाँ, अब यहाँ से सुनो। इसलिए ध्यान से सब देखो, लोग वापस बोलिए प्लीज, मुंह खोलिए, बात करिए। इसलिए ध्यान से देखो ध्यान से देखो, आगे। कि कैसी चाल चलते हो। एक मिनट, इफिसियों 4 में 1 में क्या पढ़ा था? अपनी बुलाहट को समझो। यहाँ पे क्या लिखा है? कैसी चाल चलते हो। देखो, ये सबका कनेक्शन किसके साथ है? आपकी बुलाहट से, आपका उद्धार से। तो मैं फिर पूछूंगा, एक और अभी बाकी है, मैं फिर पूछूंगा, उद्धार हमने पाया है, हमें क्या उसको समझना जरूरी है? यस। कितना? ओके, हम अभी कहाँ हैं? गुलामों का। अगर आपको अचानक कॉल आता है, कोई पूछता है आप कहाँ हो, तो आप फट से क्या बोलते हैं? मैं गुलाबा में। उसने बोला गुलाबा कहाँ है, तब आप क्या बोलोगे? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। भारत का है, पृथ्वी पे। अगर आपको वो पूछेगा मुझे आपको मिलने आना है, तो फिर आप डिटेल में जाते हो, फिर आप बताते हो गुलाबा में आना पहले। जी। यहाँ की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। फिर आप कहते हैं गुलाबा में कहाँ? फिर आप कहते हो कि फायर ब्रिगेड के पास में गुलाबा म्युनिसिपल स्कूल है। क्या ये एड्रेस बताने के लिए आपको खुद को पहले पता होना चाहिए कि एड्रेस क्या है? जी। वही तो पूछ रहा हूँ कि उद्धार क्या है। तो उसको समझा ही नहीं, और हम चलते चले गए। बीच में एक आदमी के साथ में, किसके साथ कुछ खरीद रहा था, कहाँ था? हाँ, कल कुछ लकड़ी का काम घर करवा रहा था घर के लिए। तो मुझे उसने बोला कि मैंने उसको पूछा तुम कहाँ से हो? तो उसने बोला यूपी, बिहार से। मैंने उसको पूछा कि आपके यहाँ पे कौन जीता? तो उसने बोला बीजेपी, ऑफकोर्स बीजेपी। तो मैंने बोला आप खुश हैं? बोला हाँ ऑफकोर्स, उसने अच्छा काम किया है। तब वो उसने एक डायलॉग मारा जो कि मैं भी ये हो गया। मैं बोला यार क्या बात है। उसने कहा कि भाई साहब, एक वक्त था कि जैसे एक भेड़ चलती थी और उसके पीछे, ये जब पता तो बोल दिया करो ना, एक भेड़ चलती थी, उसके पीछे सब भेड़ें चलने लगती थी। क्यों? क्योंकि वो एक भेड़, अच्छा वो भेड़ गलत जा रही है सही जा रही है कोई नहीं पूछता था, यस। लेकिन सब जाते रहते थे। लेकिन अब बोलता है, वो खुद बोलता है अब ऐसा नहीं है। बोलता है अभी इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, मीडिया है, सब पता चलता है कौन मंत्री कैसा है और कौन नेता कैसा है। इसलिए लोगों ने जब चुनाव करा है तो बहुत सोच समझ के चुनाव किया, ऐसा उसका स्टेटमेंट था। तब मैंने सोचा कि हम मसीह लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते। अब एक लीडर, अब वो मैं हो सकता हूँ, विवेक हो सकता है, भाभी तुम्हारी हो सकती है, या फिर बाहर जिसको आप लोग फॉलो करते हैं या सुनते हैं उसको देख सकते हैं। आप सोचते हैं यार कितना अच्छा बोल रहा है, चलो इसके पीछे चलो। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं ठीक चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा है, विवेक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बात करिए। मैं वापस कहता हूँ, जो उद्धार को समझेगा वो समझेगा कि वो मसीह में क्यों है। अगर वो उद्धार को नहीं समझेगा तो गई भैंस पानी में। अब एक और चीज मैं करने जा रहा हूँ और मुझे आप लोग का उसमें सपोर्ट चाहिए, मिल सकता है? यस। सब लोग तैयार हैं? प्रेम आप ठीक है? ओके, पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब निकालिए, तुम दोनों के बाद बाइबल का है। मेरा फोन दे दो उसके हाथ में, मेरा फोन। नहीं नीता उसको, हाँ चल कौन पढ़ रहे हैं? पढ़िए। पर ग्रेसी तेरा फोन बाइबल का है, उसी में उसका कहाँ है? उसी में। हाँ इसका कहाँ है? वो फंस के देगा भी। ग्रेसी ग्लोरी का है, शुक्र है। तेरी बहन को भी देना फिर। ओके सब लोग ध्यान रखो जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज। इसको कितनी बार पढ़ा है?
हम चुनाव भवन चुनाव पदारी या लोगों का समाज पवित्र लोग सुना है ना पहले, इसमें से कुछ पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए। आइए पढ़िए वापस। पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ। और राजपदधारी हाँ। याजकों का समाज हाँ। और पवित्र लोग और हाँ। परमेश्वर की नीच प्रजा हो, हाँ। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है जी। उसके गुण प्रकट करो। बस वापस पढ़ना, क्योंकि मुझे कुछ पूछना है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार एक बार में पढ़वा दिया, क्या पूछ रहे हो, नहीं समझ में आया तो वापस पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ओके, बस सबने पढ़ लिया। यस। अभी मुझे देखना शुरू करो, बाइबल को रख दीजिए, मतलब मत देखो, नहीं तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा। इसमें हाईलाइट पॉइंट कौन सा है, मतलब जिसके ऊपर ज्यादा जोर देना है, हाईलाइट पॉइंट एम्फसाइज किस पे करना है? उसके गुण प्रकट करो। जिसने सुना उसको होगा। ओके परमेश्वर की प्रजा। ओके, एक काम कर विवेक, ये आखिरी बार है, मैं वापस कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का याजकों का समाज समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा, परमेश्वर की नीच प्रजा, ओन चोजन जनरेशन। हाँ, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से आपको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में अपनी बुलाया है अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। ओके, अभी इतना डिटेल में गया हूं, मैं फिर पूछता हूं इसमें हाईलाइट पॉइंट कौन सा है? अंधकार, ज्योति। आप लोग जब बोलते हैं ना, आप लोग जब बात करते हो ना, तो खुल के बात करो, मेरे पास कौन सा घंटा है यहाँ पर? या तो सही होगा या तो गलत होगा, जोर से बात करो। चलो, अच्छा, जो बोल रहा है ना, वो अपने शब्द को पकड़ के रखेगा, क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो मैं आप ही के पास आऊंगा। जो तूने पहले बोला था मैंने उसको ध्यान में रखा है, जो आप लोग बोल रहे हैं मैंने उसको ध्यान में रखा, और बाकी लोग जो बोल रहे हैं, आपने जो बोला है मैं ध्यान में रखा। अभी मुझे बाकी लोग से भी पूछना है, प्लीज बताइए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वहां है कि अपने उद्धार को समझो। क्या ये जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि वचन मैंने 2-3 पढ़वा दिए और भी है, मैं बताऊंगा आगे। इसमें हाईलाइट पॉइंट कौन सा है? कम ऑन, बात करिए, सब लोग बात करिए। यहाँ पे कुछ लोग 15-15, 20-20 साल के मसीह लोग बैठे हैं मेरे सामने। मैं समझ गया, मैं बता दूं? हाँ, ओके, बताइए। अब दिक्कत क्या है बताएं? देखो, मेरा जो टॉपिक है ना, उद्धार को समझो, अगर उसको समझ गए होते तो अभी तक तो टक 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 जवाब आ गया होता। तो दिक्कत ये है, तो तुमने जो पहले बोला था ना वो सही है, और आपने भी जो बोला था ना वो सही है, और आपने भी अपनी पत्नी के साथ किया वो भी सही है, और बाकी जिसने जो कहा वो उसके बाद आता है। आप याजक हैं, आप चुनाव वंश हैं, आप पवित्र लोग हैं, नीच प्रजा हैं, लेकिन काम के क्या अगर उसका गुण प्रकट नहीं कर रहे? आप अंधकार से निकले हैं बाहर, लेकिन गुण प्रकट करो ना। अगर आपने उसका गुण ही प्रकट नहीं किया है तो फिर कहाँ के हो? तो कौन व्यक्ति उसका गुण प्रकट करेगा? जो समझेगा। जो समझेगा ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि मैं मसीह में क्यों हूं? अच्छा, आप लोग मुझसे, भाभी से, विवेक से, जो लीडर टाइप काम कर रहे हैं, उनसे अपेक्षा क्या करते हैं आप लोग? यार ये आए हमको लीड करे। हम आपको लीड क्यों करें? मैं आपको इस वक्त में प्रचार क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं अपनी बुलाहट को समझा हूं। मैं वही तो समझा रहा हूं कि आप क्यों आए, आप समझो ना। अगर आप नहीं समझे खुद की उद्धार को, तो फिर आपका उद्धार में आने का फायदा क्या? ओके ना, एक वचन और फिर एक क्या बोलते हैं ना, इसका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए एक स्टोरी पे लेके जाऊंगा वचन से, ठीक है ना? एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 17:3। जी जी। और अनंत जीवन यह है। ओके, एक काम करते हैं, सब एक साथ पढ़ते हैं, द काउंट ऑफ 3, जिसको मिल गया। रेडी? यस। मैंने पूछा रेडी? यस। ओके, 1 2 3 गो। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। बस, तो किसको जाने? यीशु मसीह को।
ठीक से पढ़ो, वापस पढ़ो, दिक्कत यही है, वापस पढ़ो। 3 और अनंत जीवन यह है। बस, तो किसको जाने? अनंत जीवन किसने दिया? यीशु ने, पिता ने। तो आप समझ रहे हैं कुछ कुछ चीजों को? इसका मतलब है कि लिखने वाला कह रहा है तुमको अनंत जीवन मिला है। हाँ मिला है, बोला जाने हो, वो क्या होता है? ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। यस तो मैं वापस कहता हूँ, यीशु खुद कह रहा है कि अनंत जीवन क्या है ये नहीं समझे गई भैंस पानी में। तो जोर दे रहा है अनंत जीवन को समझने के लिए। जी कमन बात करिए, जोर दे रहा है। तो आप चर्च आते हैं, यस क्यों आते हैं? ये आपको समझना जरूरी है। आप बाइबल पढ़ते हैं, यस आपको समझना जरूरी है क्यों पढ़ते हैं आप यीशु के पीछे चलते हैं, यस आपको समझना जरूरी है कि आप क्यों चलते हैं। ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, फिर भी बोल देता हूँ। उद्धार पाने के बाद, यीशु में आने के बाद, चर्च ज्वाइन करने के बाद, प्रभु बोल लेने के बाद दशमांश देते हैं। आप क्यों देते हैं ये भी समझना जरूरी है। अब मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो दशमांश नहीं देते हैं। मैं दशमांश देता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों देता हूं। मैं दशमांश परमेश्वर के लिए नहीं देता। जल्दी पूछो क्यों? या करो क्यों? हाँ, मेरे साथ कनेक्ट होगे तो ही मजा आएगा। मैं परमेश्वर के लिए दशमांश नहीं देता। पूछो क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं दशमांश क्यों दूं? अभी जैसे मैंने ताइद बोला, मैं फिर सीढ़ी करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों के चेहरे पे वो जो था ना, अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो पहले तक ठीक ठाक था। मैंने जैसे ही ताइद का बात किया, रंग ही उड़ गया। वो भी मैं समझ पा रहा हूं। मैं वापस पूछता हूं, हम ताइद क्यों देते हैं? जी, उसके राज्य के कार्य के लिए 50% ठीक है। ऑफ कोर्स 50% ठीक है। मैं ताइद क्यों दूं? मेरा ताइद मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, चर्च से नहीं। याद रखो, यहाँ पे जितने बैठे हैं आपको पता होना चाहिए कि जो मैं काम करता हूँ, आपकी भाभी काम करती है, मेरी लड़की काम करती है, हमारा पूरा फैमिली आपके पीछे काम करता है। उसके हिसाब से वापस बोल देता हूँ, हमको उतना नहीं देते हो जितना मिलना चाहिए। और ये कम से कम 15-20 साल से चल रहा है। अगर आप लोग डायरी चेक करोगे ना, आप लोग जो मुझे देते हो उसके हिसाब से जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे को करना ही नहीं चाहिए। और उसके ऊपर से जब मैं घर पे रहता हूँ, जब भी तो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी भाभी यहाँ गई है, तुम्हारी भाभी वहां गई है, इधर का मीटिंग है, उधर का मीटिंग है। मेरा प्रश्न है, फिर मेरा ताई जो कि अच्छा खासा आता है, मेरा चर्च को मैं क्यों दूं? मैं समझ गया, मैं इसलिए दे रहा हूं। अगर मैं नहीं समझा होता तो मेरा ताई मैं आप लोगों को नहीं देता, चर्च को नहीं डालता। और है ना समझ में, मेरा जो फॉरगेट अबाउट द टाइम, पैसा छोड़ दीजिए। मेरा जो एनर्जी है, मेरा जो टाइम है, और प्लस मेरी जो फैमिली का टाइम आपके पीछे जा रहा है, कुलाबा चेंबूर जहां तक अपना कलीसिया है वहां तक जा रहा है, तो हम क्यों दे रहे हैं अपना एनर्जी, अपना टाइम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम अपने उद्धार को समझे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री कब का बंद कर दिया होगा? कौन सा? ग्रेस मिनिस्ट्री हमने ही बंद किए हैं। और ऊपर से बहुत सारी बातें सुनते भी हैं, कभी यहां से तो कभी वहां से। उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने उद्धार को समझे हैं। अंदर से भी अटैक है, बाहर से भी अटैक है, हर जगह से अटैक है, उसके बावजूद काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने उद्धार को समझे हैं। तो ये एक बीच में मैंने डाला है। मैं वापस कहता हूँ, मैं टाइप क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने उद्धार को समझा हूँ। मैं काम क्यों कर रहा हूँ? आपकी भाभी काम क्यों कर रही है? मेरे बच्चे क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने उद्धार को समझे हैं। और मैं एक स्टोरी के पास आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो सब तैयार है? और ये आपको मदद करेगी जो मैं बात कर रहा हूँ। तो करना शुरू करो। एक ऐसा राजा था, उसका नाम था हिजकिय्याह। आइए पढ़ते हैं वो कहाँ है, फिर उसके बाद देखता हूँ कि मैं कब तक बात कर सकता हूँ। ओके, तो सब लोग तैयार हैं? ओके, आइज़ाया यानी यशायाह की पुस्तक, उसका 38वां अध्याय, 38 चैप्टर वर्स 1। जी, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, ओके, रिलैक्स हो जाओ, अच्छे से पढ़ो।
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग के पास अगर यशायाह की पुस्तक है 38वां अध्याय 1 निकाल के रखो, और जब विवेक पढ़ता है तो आप लोग अपनी उंगली से उसको देख सकते हैं। शुरू हो जाओ और अच्छे से पढ़ो, कोई परेशानी नहीं। अपने पास कितना टाइम है? अच्छा खासा टाइम है, पढ़िए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर जो पंच लाइन होता है ना, तो उसको स्पष्ट पढ़ने का। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ, तो ये जो रोगी है ना, तो खा गया उसको। वापस पढ़ो। उन दिनों में पढ़ो 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 पढ़ो, कोई नहीं, पढ़ो जी, पढ़िए। हाँ, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। हाँ हाँ, नहीं अरे उसका पेट्रोल खत्म हो गया। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। हाँ तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने हाँ। उसके पास जाकर कहा, जी, यहोवा यो कहता है, हाँ। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो हाँ। मत दे, हाँ, क्योंकि तू न बचेगा, क्योंकि तू ना बचेगा। न बचेगा। बस यहाँ रुक जाओ, और उसके बाद में जो हुआ वो आपको पता है। मेरा एक प्रश्न है, पूछ सकता हूँ अगर आपने ये स्टोरी कभी पढ़ा सुना है? विवेक रेडी? ये जो राजा है हिजकिय्याह, ये अच्छा आदमी था या बुरा? तब तक मैं थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। सर, बोल। बुरा। तो मेरे पास में दो अभी पार्टी आ गई, एक है अच्छा पार्टी, दूसरा है बुरा पार्टी। ये बोलता है बुरा था, आप बोलते हैं अच्छा था। आपको कैसे लगा वो बुरा है, और आपको क्यों लगा कि वो अच्छा है? उसको मारने पर था। कौन कौन? परमेश्वर। ओके, अच्छा क्यों था? याद नहीं इतना, लेकिन मेरे को थोड़ा बहुत याद है कि उधर भी था। और वो अच्छा था। एलिसा इस पे जोर डाल। अच्छा, बाकी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरा एक आप लोगों से पर्सनल सवाल है, पूछ सकता हूँ? यस। आप लोग सच में बाइबल पढ़ते हो? आप लोग का मतलब जो बाइबल स्टडी होता है ना, जो खुद का, वो होता है कि नहीं होता है? लगता नहीं है। अभी नथानियल जो है ना बीच में, वो अचानक से उसका जो चेहरा है ना, वो थोड़ा सूखने लगा था। तो हम लोग ने सबने नोट किया और बोला, यार तू खाना नहीं खाता है क्या? तो वैसे है ना, जैसे देख के पता चलता है ना, यस। जैसे देख के पता चलता, पहले वो बोलते ना, बाद में जाएंगे आगे। जैसे देख के पता चलता ना, यार ये कमजोर क्यों है, यार इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तू खाना नहीं खाता क्या? ऐसे देखते पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। वैसे ही आत्मिक तौर पे अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो फिर मालूम पड़ता है, यार तुम लोग बाइबल पढ़ते हो भी हो कि नहीं पढ़ते हो? यस। फिर वो किसने बोला कि आदमी बुरा था? तो अपनी बाइबल अलग से लिखता है। अभी तेरे होश उड़ाओ मैं। वो यहोवा उसको मारने पर था ना। जरूरी थोड़ी है कि यहोवा ही मार रहा है। यहोवा ने कहा कि जाके उसको बोल के तू आज मर जाएगा। ऐसा थोड़ी बोला कि आज देखो मैं मार रहा हूँ। अय्यूब भी तो अच्छा था, वो भी बेचारा मर रहा था, या उसको भी तकलीफ हो गई। अभी कर दो ठीक। यस। आप लोगों को दूसरा राजा निकालो, दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 1, उसके बाद 1। शक्ल देखते ही पता चलता है कि लड़का खाना नहीं खाता है। जी। एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे के 3रे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। ये कौन सा राजा है जिसका आप लोग पढ़ रहे थे? हिजकिय्याह। आगे। जब वह राज्य करने लगा, एक मिनट, जब वो राजा बन चुका राज्य करने के लिए, तब 25 वर्ष का था। बस। तो ये कितना उम्र क्या थी? तो ये अच्छा खासा जवान था। आगे। और 29 वर्ष तक मतलब यरूशलेम में 29 इयर्स उसने राज्य किया। तो 25 और 29 अगर आप जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसने कितना साल काम किया है। बहुत छोटी उम्र में, मतलब अपने जवानी के दिनों में इसने सेवा करना शुरू किया। आप सुनो, गलत किया या सही किया? पढ़ो, आगे पढ़ो। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। बस। अब ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। और मैं वापस कहता हूँ, तुम ठीक है सुरेंद्र, अंधेरे में तीर मारा है तुमने। ओके, चलिए मुझे देखिए, सब लोग घर पे पढ़े आराम से, नहीं मिलेगा जो ढूंढ रहा है ना, तू नहीं मिलेगा, घर पे जाके आराम से पढ़ो ना। वापस आते हैं। और मेरा एक आदत हो गया 5-6 साल से, मैं जब तक पूरा जानकारी नहीं करता एक भी स्टेटमेंट
नहीं देता हूँ, ये मैंने क्लियर कर लिया। पहले देता था, लेकिन अभी मेरे को पता चला कि कहीं मुझे कोई नहीं पकड़े, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ बैठता हूँ। Yes. तो मेरे को नहीं पकड़ सकता तू, वो बात अलग है। ये व्यक्ति इसने वह किया जो उन दिनों के कोई राजा नहीं कर सके। आप जब पढ़ते जाओगे ना दूसरा राजा 18 का 1 से, तो इसने सबसे पहले क्या किया पता है? मूसा का बनाया हुआ पीतल का सांप, मूसा का बनाया हुआ पीतल का सांप को उसने सबसे पहले मंदिर से हटवा दिया। पता है क्यों? क्योंकि जो सांप से इजरायली बच रहे थे ना, जिनको काट लिया था, उन्होंने कहा कि अगर इससे देखने से बच सकते तो जरूर इसमें पावर है, और उसको बना दिया मूर्ति पूजा, और उसकी मूर्ति पूजा होने लगी थी। उन दिनों की बात कर रहा हूँ, याद आ गया? ऐसे न जाने कितने सारे मूर्ति पूजा उसने तोड़े, कितने सारे उसने आइडल वर्शिप को निकाला, और परमेश्वर ने बोला यार ये तो गजब का काम कर रहा है, लेकिन इसका दिक्कत ये हो गया कि इसकी एज खत्म हो रही थी, और मुझे नहीं पता क्योंकि वहां पर नहीं लिखा, मैंने बहुत ढूंढा इसको, नहीं लिखा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उसको बीमारी लग गई और ये मरने वाला था। पढ़ा नाम ने अभी शायद 38 में। लेकिन जब उसको पता चला, किसको? राजा को, कि मैं मरने वाला हूँ, वापस आना वहां पर, यहाँ पर 38 में, जब उसको पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, तो उसने यशाया को कुछ नहीं बोला। ये सब ठीक है, उसने यशाया को कुछ नहीं बोला, उसने बोला ठीक है आप जाओ, लेकिन उसने दरवाजा बंद करके 38 चैप्टर में आ जाइए, उसने दरवाजा बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करा। उसने कहा कि मुझे जीना है। मेरा एक प्रश्न है, एक व्यक्ति जीना क्यों मांग रहा है जबकि वो अच्छा काम कर रहा है? एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसको बीमारी क्यों आ गई, वो बात अलग है, लेकिन वो वापस जीना क्यों मांग रहा है? मैं बता रहा जी, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। क्योंकि उस वक्त में ऐसा कोई व्यक्ति उसको नजर नहीं आया जो परमेश्वर के मंदिर को ठीक से चला, क्योंकि 29 ईयर्स तक उसने काम किया और उसने वो किया जो ठीक था। मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है, 13 लाख की गाड़ी आपके नाम कर दूंगा अगर एक भी जगह पे विवेक तुम्हारा बोला हुआ स्टेटमेंट अगर मिल गया कि हिजकिय्याह राजा गलत काम करता था, एक भी नहीं मिलेगा। मेरा प्रश्न है फिर उसके बावजूद उसको रोग लग गया और वो मरने पर है और वो जीना मांग रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं अभी मर गया तो मेरे जैसा काम करने वाला दूसरा उसको कोई नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि परमेश्वर मुझे वापस जीवन चाहिए। तब परमेश्वर ने उसी घड़ी, यशाया अपने घर भी नहीं पहुंचा था, परमेश्वर ने उसको बोला वापस जा, और उसको बोल के 15 साल में तेरे को देता हूं जीवन में। मेरा एक प्रश्न है, 15 साल उसने कैसे काम किया होगा? पहले से भी ज्यादा। राज्य कितने थे? 29। कितना साल राज किया उसने? 29 को हम पकड़ते 30 और 15 कितने हो गए? 45 ईयर्स। तो उसने 45 ईयर्स कैसे काम किया? पहली बात, उसने खुद को समझा। एक पास्टर, एक इवेंजलिस्ट, एक वर्शिप लीडर, एक हाउस लीडर अगर खुद को नहीं समझेगा, मैं आपको बताऊं, हम लोग चिल्लाते बैठेंगे, और मैं आप लोग दोनों से कहना चाहता हूं, खुद से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों को बुरा लगेगा, बोल देता हूं, बोल दूं, हम आपके ऊपर टाइम पास नहीं करेंगे। पूछो क्यों? पूछ लिया करो ना, सिंपल चीज है, पूछो क्यों? क्योंकि जब आप ही को नहीं पता कि आप क्यों हैं, तो फिर आपके ऊपर बोल बोल के फायदा क्या? अभी हमारा घर रिनोवेट हुआ है, अभी आप लोगों को शायद पता होगा, बीच में आप लोग घर पे बुलाएंगे। घर को जब रिनोवेट हो रहा था तो सलोनी और मैंने दोनों ने जोर से मारिया को एक चीज बात बोली, और सुमन शायद बात को गवाह है। हमने कहा कि अनवांटेड चीज हमारे घर पे वापस नहीं चाहिए। और आपको पता है उसके चलते क्या हुआ? जितनी भी बेकार की चीजें यूं ही पड़ी थी उसको वापस हमने घर पे नहीं लिया। सोचो, और ये बात बाइबल में है, ये बात बाइबल में है। एक अच्छा आदमी अपने घर पे दोनों चीजें रखता है, लेकिन उसको पता है कि किसका इस्तेमाल करना है। ये वचन है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। सोचिए अगर मैं या हम जो घर वाले लोग हैं, और आप लोग भी करते हैं, मुझे पता है, यस करते हैं, मुझे रात करते हैं ना, आप लोग पुरानी चीजें निकाल देते हैं ना। सोचो अगर आप ऐसा करते आपके घर के लिए, तो परमेश्वर अपने घर के लिए नहीं करेगा। और मैं वापस कहता हूं, अच्छा लगेगा बोलना चाहूंगा, मैं आता हूं उसके ऊपर, मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर अभी अपने सीरियस बिजनेस पर है। थोड़ा सा चेंज करके आता हूं, आ जाओ। ऐसा सोचिए कि हिजकिय्याह बीमार हो गया, परमेश्वर उसको ठीक नहीं कर सकता था? फिर उसको ऐसा क्यों बोला तू आज मरने वाला? सोचिए, देखो, मतलब ऐसा लगता है कि परमेश्वर का काम का चिंता परमेश्वर को कम, इसको ज्यादा है।
अच्छा, परमेश्वर अपना काम कर रहा था ना, परमेश्वर के लोग थे ना, इजरायली किसके लोग थे? परमेश्वर के लोग थे। वो तो अच्छा खासा काम कर रहा था, वो भी राजा का काम कर रहा था। तो परमेश्वर से ज्यादा चिंता इसको लग रही है, ऐसा नहीं लगता? हमको जो पिक्चर दिख रहा है तो वो तो यही लग रहा है। परमेश्वर कहता है, मुझे ऐसा लगता है, पढ़ते हुए सब सुन रहे हैं ना मेरी बात को, मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ज्यादा चिंता आपको नहीं, बेचारे को है। और ये जीना इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये अच्छा खासा ऑलरेडी काम करते, जीना क्यों मांग रहा है? इसकी फैमिली अच्छी खासी है, इसके बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा, इससे ऑलमोस्ट दुनिया देख भी ली होगी, फिर वापस जीना क्यों मांग रहा है? आप समझ रहे? पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि कौन क्या मांग रहा है, पॉइंट ये है कि इससे हमको क्या सीख मिल रही है। कम से कम मुझे तो सीख मिल रही है कि मैं यहाँ पर पढ़ते वक्त में ये समझ जाऊं, यार ऐसा भी हो सकता है अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और वहां पर मेरी जगह पे कोई नहीं है और मेरी मौत होने आ रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कभी लगता है तो आप एक्स्ट्रा लाइफ मांग सकते हैं और परमेश्वर आपको एक्स्ट्रा लाइफ देगा। वो इसलिए देगा क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर को काम कराना है। कैसा लग रहा है? तो मैं फिर पूछूंगा, उसके ऊपर जो आने वाला था, मैं फिर पूछूंगा, क्या आप लोग अपने उद्धार को समझे? सब लोग सुन रहे? क्या आप लोग अपने उद्धार को समझे? और जो मैंने शुरू में कहा था कि 90% लोग अपने उद्धार को नहीं समझे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, दे सकता हूँ? ग्रेसी तो है, मैं भी खड़ा हो जाता इस तरफ। ऐसा सोचो कि एक विश्वासी है जो कि आप और मैं है, सब तैयार है सुनने के लिए? इसका उद्धार हो गया, एलिसा सुन रही है ना? इसका उद्धार हो गया। जैसे इसका उद्धार हो गया, जैसे इसका उद्धार हो गया, ये चर्च में आना शुरू कर दी। और डॉली एग्जाम्पल चल रहा है, नाराज नहीं होना, बहन है ना तेरी, इसलिए बोल रहा हूँ, सॉरी क्या लोरी, नाराज नहीं होना, ठीक है ना? एग्जाम्पल चल रहा है और ये सबके लिए, मैं भी उसके अंदर हूँ, आप भी उसके अंदर। जैसे इसका उद्धार हो गया तो इसने अपनी शर्तें रखना शुरू करी, जो आप लोग भी कमन बात किया करो, रखते हैं ना हम लोग शर्त। अरे प्रभु के दास प्रार्थना करो, अरे पास्टर जी प्रार्थना करो, अरे भाभी प्रार्थना करो, मेरा ये हो जाए वो हो जाए। और होता था कि नहीं होता था? शुरुआत का दिन याद करो, होता था कि नहीं होता था? आपको कहते थे ना, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। और हम लोग जो है, यानी कि हम जो सेवक लोग हैं, मैं ये चीजें इन दिनों में सिखाना शुरू कर रहा हूँ। हम लोग भी जो है ना, बिना बाइबल के सच्चाई को जाने आप लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करते थे और हम कहते थे कि प्रभु इनके साथ ये हो जाए, ये हो जाए। और परमेश्वर इनको देता भी था, इनको मतलब आप सबको देता भी था। अब जरा मजा देखिए, सब लोग तैयार हैं? ये पहले बीमार थी, अविश्वासी थी, अभी विश्वासी बन गई, बीमारी चली गई। ये पहले गरीब थी, अभी विश्वासी बन गई, या बन गया, अभी अमीर हो गई। पहले घर नहीं था, जल्दी जल्दी करो, अब घर आ गया है। नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गया। पैसा नहीं था, पैसा मिल गया। सब कुछ हमने प्रार्थना किया, पास्टर ने प्रार्थना किया, लीडर ने प्रार्थना किया, या खुद ने प्रार्थना किया, सब कुछ मिल गया। बोल दूं, जब वो मिल गया तो उसमें इंजॉय करते रह गए और ये भूल गए, यार मैं विश्वासी बना क्यों? कम ऑन, पॉइंट समझे कि नहीं समझे? मुझे ब्लेसिंग मिल गई और मैं ब्लेसिंग को देखकर ऊपर से गवाही देता घूमा। सब सुन रहे हैं ना? हम गवाही देते घूमे। और गवाही क्या था मालूम है? मैं पहले अविश्वासी था, मैं पहले गुंडा था, मैं पहले ऐसा था, मैं पहले वैसा था, मैं गरीब था, मैं अनाना था, मैं फलाना था। परमेश्वर ने कितना काम किया। अब उस जीवन को देखो, आप उल्टा बोलते भी हैं, देखो मेरे साथ में आज सब कुछ है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा ये तो तूने मांगा था, ये तो मैंने तेरे को दिया है, लेकिन तू उसी पे फोकस करते पूरी जिंदगी क्यों घूम रहा है? जिस मकसद के लिए तेरा उद्धार हो वो कहां गया? वो वापस समझे कि नहीं समझे पॉइंट? और यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई है कि हमने मटेरियल को एंजॉय किया, जिस मकसद के लिए उद्धार पाया उसको नहीं समझा। मेरा वापस मैसेज याद दिला देता हूं कि आपका उद्धार को समझना जरूरी है क्या? कम बात करिए। मैं वापस पूछ रहा हूं, उद्धार को समझना जरूरी है क्या? हाँ, Come on, yes or no? तो इसका मतलब है कि अगर एक विश्वासी कहता है वाह क्या जीवन मिला। अच्छा, एक वचन और है, पढ़ना उसको, दो घटना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का आई थिंक 18 17 18 भाषा 5 का 18। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 18। हर बात में धन्यवाद करो। बस वापस पढ़ना। हर बात में धन्यवाद करो। वापस पढ़ना। हर बात में धन्यवाद करो। वापस पढ़ना। हर बात में धन्यवाद करो। अभी इसको रिकॉर्ड भी हो गया, कई बार पढ़वा दिया। मेरा एक प्रश्न है, कॉन्टेक्स्ट क्या है ये? ओके, क्यों पौलुस कह रहा है हर बात में धन्यवाद करो? इसको लेकर मैं हर चीज में धन्यवाद दे सकता हूं? सोच समझ के जवाब देना।
मेरा पूरा मैसेज आपने सुना है, उसको दिमाग में रखो और ये वचन का मैं जवाब पूछ रहा हूँ। क्या हर बात में मैं धन्यवाद देते रहूं? कमेंट मत करिए, या तो हाँ या तो ना, बीच वाले मुझे भी पसंद नहीं है। हर चीज में धन्यवाद। और मुझे पता है कि मैंने खुद ने भी सिखाया है और आपकी भाभी ने भी सिखाया, मैंने बहुत बार सुना है आपके साथ जो भी होता है धन्यवाद। तूने भी कई बार बोला होगा, आइए आज हम परमेश्वर के लिए गवाही दें। फिर वचन कौन सा निकालते हैं? यही वाला, कहते हैं लिखा है कि हर बात में धन्यवाद। वो सनी विश्वास ने तो गाना तक गा दिया, धन्यवाद। कमान ये सुनो, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं हर चीज को काउंट करूं अपनी ब्लेसिंग? बाप रे, आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर मैं सही हूं तो साथ हो, गलत हो तो फिर मेरे को बताओ। आप लोग का पास्टर बोलकर हर चीज के ऊपर आमीन बोलने की जबरदस्ती नहीं है। मैं हर चीज को काम करूं। मेरे पास पहले गाड़ी नहीं था, मेरे को गाड़ी मिल गई, मैं मेरी बात कर रहा हूं। आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, तो ऊपर से परमेश्वर क्या बोलेगा? ए बाबा, मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी ये है कि मैंने तेरा उद्धार क्यों किया। आप समझे कि नहीं समझे? अभी एक विश्वासी, इसके पास में बहुत सारा टैलेंट आ गया, परमेश्वर को धन्यवाद किया, इसके पास बहुत सारा टैलेंट आ गया। परमेश्वर बोलता है ठीक है, बट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेरा मकसद क्या था जिसके लिए मैंने तुझे चुना है? सीधा है। इसलिए तो यीशु खुद कहता है कि अनंत काल का जीवन क्या है उसको समझो। थोड़ा अलग जगह से जाना होगा। सब लोग तैयार हैं? अभी तक पॉइंट को पकड़ा आप लोगों ने? मेरी बात को समझा सरोज? आप लोग सब सुन रहे हैं? मैं वापस कहता हूं, अगर उद्धार को नहीं समझा, गई भैंस पानी में ना। मैं कुछ चीजें और आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सब लोग तैयार हैं? ओके, क्या परमेश्वर यीशु मसीह गुस्सा करता है? मैं अभी गुजरात में था तो बोला, गुस्सा करता है? आज भी करता है? मल्लैया बोलता है नहीं करता है। अभी इससे फिर पता चलता है लड़के को देखकर कि लड़का खाना नहीं खा रहा। मैं वापस कहता हूं, बाइबल पढ़ा करो। भैया आपको क्यों लगा कि वो गुस्सा नहीं करता? वो करता है। वो इतना गुस्सा करता है कि आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। तो मैं बता दूं कहां लिखा है कि वो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, इतना गुस्सा करता है। मत्ती की किताब उसका 7:21 पढ़िए। मत्ती 7:21, ग्रेसी 2 मिनट। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। उस दिन जब आप लोग सुन लिया तो बोल दिया करो ना, उस तो बैठ जा जब तक, क्योंकि सब तेरे को देख रहे हैं। उस दिन बहुत से लोग, ये बहुत से लोग कौन है? विश्वासी या अविश्वासी? तो जल्दी पक्का 100%? मैं भी मानता हूं कि ये विश्वासी लोग, ये अविश्वासी नहीं। अभी कैसे क्लियर होगा आगे सुनिए जी। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी? कौन सा अविश्वासी तो भविष्यवाणी करेगा यीशु के नाम से? कौन सा अविश्वासी दुष्टात्मा निकालेगा और आश्चर्य कर्म करेगा? तो ये विश्वासी लोग। क्लियर हो गया? आगे। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। पढ़ो। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। नेक्स्ट टाइम मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ। हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। मेरा प्रश्न है, यहाँ गुस्सा है? कितना गुस्सा है? भयंकर। शक्ल तक देखना नहीं जाता। एक शब्द का अरामिक शब्द है, इसका मुझे मतलब बताइए। एली एली लमा सबक्तनी। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर यीशु ने, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। तो जैसे देखा, पता चला कि डैनियल के पाप, हम सब के पाप यीशु के ऊपर आ गए, तो यीशु परमेश्वर पिता ने बोला सॉरी, मैं आपका शक्ल देख नहीं सकता। सब लोग ठीक है ना भैया? रिस्पॉन्ड किया। तो मेरा प्रश्न है, क्या परमेश्वर नफरत करता है? उसको गुस्सा आता है? भैया नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो हाँ बोलना। मैं वापस कहता हूँ, बाइबल पढ़ा करो प्लीज। आप लोग अगर इतना डिले रहोगे तो माता यरूशलेम वाले आएंगे और आप उल्लू बना के चले जाएंगे। इसलिए तो गड़बड़ होता है। और ऐसे कल्ट वाले लोग आते हैं और उल्टा सीधा सिखाते हैं और आप लोगों को लगता है यार हमारे पास तो कभी बताया नहीं। अब ये कैसे समझाएं कि वो गलत है? मैं वापस आता हूँ इसी के ऊपर। मैं फिर पूछता हूँ, क्या यीशु मसीह ने वहां पर कहा और किसको कहा मेरे सामने से चले जाओ? नहीं, जो चमत्कार कर चुका है। किसको कहा कि मेरे पास से चले जाओ? जो दुष्टात्मा निकल चुका है, जो प्रोफेसी कर चुका है, उसको कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं जानता। मेरा एक प्रश्न है, क्यों ऐसा क्यों कहा कि मैं तुझे नहीं जानता हूं, मेरे पास से चले जाओ? क्या है कारण? क्या चमत्कार करना गलत है? नहीं। दुष्टात्मा बात किया करो भैया प्लीज। क्या दुष्टात्मा निकालना गलत है? ऐसा फट से बोलना था आप लोगों को। क्या भविष्यवाणी करना गलत है? फिर ऐसे यीशु ने क्यों कहा मेरे पास से चले जाओ?
ओके जी, जो उन्होंने प्रभु की इच्छा बाकी लोग बात करना है प्लीज। जया तेरा टेक ऑफ हो रहा है तेरे आंखों से लग रहा है, ठीक है ना? तो यस, क्या बोला आपने? उन्होंने जो प्रभु चाहता था वो नहीं समझा, नहीं एग्जैक्टली कहाँ लिखा? उसी में वापस पढ़ना 21 को, 21 21 जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, हाँ। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता बस, है। तो मैं वापस पूछूंगा क्यों नहीं यीशु ने उसको ये किया, प्यार किया, पसंद किया, नफरत क्यों किया? अभी पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर की पिता की इच्छा पर वो नहीं चले। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा क्या है? और मेरा फिर मैसेज उससे कनेक्ट भी होगा। आपने उद्धार क्यों पाया, ये आप नहीं समझे तो ये वाला चक्कर आपके साथ हो सकता है। तो मैं वापस कहता हूं, जैसे मैंने अभी ग्रेसी को खड़ा किया, मतलब मैंने आप सबको खड़ा किया। मेरा एक प्रश्न और है, पूछ सकता हूं? वक्त है मेरे पास ना? ओके, मेरी प्रीचिंग में आप लोग बोर तो नहीं होते ना? आपको ऐसा लगता है कि यार खत्म कर देना चाहिए आदमी? नहीं। शुक्रिया। मैं कुछ पूछना चाहता, यहाँ कौन कौन है जो माइक पे आके डंके की चोट पे गवाही दे सकता है कि जिस दिन से मैं यीशु में आया मेरे साथ सब अच्छा ही हुआ? मैं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा कोई है जो बोल सकता है कि जिस दिन से मैं यीशु में आया मेरे साथ सब गलत हुआ? आपका कभी नौकरी नहीं बना, आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहा, आपको पैसे नहीं मिले, ऐसा कोई है यहाँ पर? अगर आपको गवाही देने का मौका मिले तो आप क्या कहोगे? नहीं, ये गवाही है मेरी, वो गवाही मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। कम ऑन, यस और नो। मेरा एक प्रश्न है, क्या यही पाने के लिए आप उद्धार पाए थे? फोकस चेंज हुआ है अपना? कम ऑन, बात करिए। अच्छा, ऐसे प्रचार, मैं वापस कह रहा हूँ, मेरी बड़ाई की बात नहीं होगी ना, अपने चर्च की बड़ाई की बात हो रही है, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, चीजें पूछ रहा हूँ। ऐसे प्रचार बाहर सुनने को मिलते हैं क्या? मैं वही बात कर रहा हूँ। और फिर प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम कुछ अलग हटकर बात करते हैं तो लोगों को लगता है, या आपको भी लगता होगा यार हो क्या रहा है, तो मैं बाइबल के अंदर हूं या बाहर? मैं फिर पूछूंगा, आपका उद्धार क्यों हुआ? चलो और थोड़ा बात करूंगा मैं। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? मैं चर्च क्यों आऊं? संडे संडे चर्च क्यों आऊं? ऐसा क्यों है कि तुम्हारी भाभी या विवेक या मैं कभी, यार कहाँ है लोग? मैं जैसे ही एंट्री मारा, अब मेरे सामने मेरा मन में प्रश्न उठेगा, मैं चर्च क्यों आऊं? आप लोग चर्च क्यों आते हो? प्लीज बताइए। अगर आप लोग नहीं समझे ना, मैं खुद कहता हूं, हम सब की तरफ से, फैमिली की तरफ से मैं खुद कहता हूं, प्लीज मत आओ। पूछो क्यों? आगे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि आपका उद्धार हुआ ही क्यों। मैं फिर पूछ रहा हूं, आप चर्च क्यों आते हो? वो भी संडे टाइम निकाल के, फिर पूरा सुबह से तैयारी होती है, शाम को चर्च जाना है, शाम को चर्च जाना है। मैं चर्च क्यों आऊँ? हम बात करिए, आप लोग चर्च क्यों आते हो? प्लीज। नहीं, ये तो अभी आप सुन रहे थे मेरे को, और अगर मेरे पीछे के पहले यही सवाल करता तो फिर तो आप ये कहते हैं प्रभु के लिए आते हैं, वो भी गलत है। फिर आप कहते हैं नहीं हमें प्रभु से प्यार है, वो भी गलत है। प्यार घर पे करो, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? आपको चर्च क्यों चाहिए? संडे संडे चर्च क्यों चाहिए आपको? आपको प्रार्थना चाहिए तो घर पे करो, आपको वचन की शिक्षा चाहिए घर पे खुद ही पढ़ो। मेरे से क्यों सुनते हो? भाभी से, विवेक से क्यों सुनते हो? मैं फिर पूछ रहा हूँ, आप लोग चर्च क्यों आते हो? जरूरी है? वही क्या जरूरी है? उद्धार पाने के लिए। गजब है साहब। ये तो वैसा हुआ कि बच्चे का स्कूल का एडमिशन हो गया है और पूछा जा रहा है कि भाई आप स्कूल क्यों आ रहे हैं? बोला एडमिशन पाने के लिए। टीचर सख्त करके दे दे। मैं वापस पूछ रहा हूँ, चर्च आप लोग क्यों आते हैं? और ये नहीं जवाब देते। क्या विचित्र विचित्र जवाब देते हैं तुम लोग। जरूरी है, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या जरूरी है? ग्रेस, अपना ग्लोरी मेरे को जवाब दे। चर्च हम क्यों आते बेटा? हम क्यों? तू इतनी दूर से, तुम लोग दोनों इतनी दूर से आए, क्यों आते हो? क्या जरूरत है? वो बात अलग है कि बहुत दिन के बाद आए, बट क्यों आए? आए तो भी आए, क्यों आए? कुछ नया सीखने के लिए। मतलब पूरी जिंदगी तू नया सीखती रहेगी?
मेरा प्रश्न है, अगर तेरी बेटी ने जवाब दिया है तो ये तो बेचारी फंस गई है बात करके। अभी मैं पूछना चाहता हूँ, तेरे कंधे पे बंदूक रख के बाकी को गोली मारा, वो बात अलग है। मैं पूरी जिंदगी नया सीखते बैठूं, और वो भी कब तक सीखूं? देखो फिर शांत हो गए। मैं पूरी जिंदगी कब तक नया सीखूं, बता मेरे को। एक टाइम होता है ना, मैं सीखा, फिर और सीखा, फिर और सीखा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, पूरी जिंदगी यही जवाब देते। मैं चर्च इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे को, अभी तेरे को समझ में आएगा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है ना, तू समझ जाएगा, और अगली बार जाएगा तो जरा डाल के आना ये बॉम्ब। कुछ लोग चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको नाचने मिलता है। अब तू समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं हम चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे खूब नचाया जाता है, और जैसे ही नाचना हो जाता है ये खुद परेशान होता है जहां ये जाता है। पहली बात, तू जाता है वो बड़ी बात है, और जाता क्यों है वो बड़ी बात है। अब मेरे साथ कुछ लोग कहते हैं हम चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि आज संडे है। बाप रे, ये गजब का जवाब है। आज संडे है इसलिए हम चर्च जाते हैं, नाचने मिलता है इसलिए हम चर्च जाते हैं, वर्शिप लीडर बहुत अच्छा गाता है इसलिए मजा आता है सुनने के लिए। सोनी कपूर तो नहीं सुन सकते। चौपाटी, हर साल चौपाटी में क्यों जाते? PYJ, प्रभु जन्मोत्सव, वेट करते थे ना उन दिनों में, यार कब आएगा पीरो, है ना, PYJ कब आएगा। मेरे को सिग्नल तो नहीं दे रहा है कि तू बोर हो रहा है। हम क्यों जाए चर्च? मेरा एक प्रश्न है, यहां वर्शिप जिस दिन बंद हो जाए, ऐसा सोचो कि 1 हफ्ता वर्शिप नहीं हो रही, आप लोग फिर भी आओगे? हाँ यार, बहुत सिंपल चीज पूछा मैंने। यहाँ वर्शिप बंद हो गया, 1 हफ्ता के लिए वर्शिप नहीं कर रहे हो, बोला आज वर्शिप नहीं करेंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे, फिर नहीं उस दिन